सत्संग के अंदर ही पॉलिटिक्स भी आता है, पावर भी आता है। सत्संग के अंदर ही खेतीबाड़ी आता है। सत्संग के अंदर ही देश चलाना आता है। सत्संग के अंदर ही पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, हॉस्पिटल, डॉक्टर वगैरह वगैरह सब कुछ सत्संग के अंदर आता है। ये सारे पार्ट्स हैं, पर हैं सत्संग के अंदर ही। ये सारा अलग नहीं होता, सत्संग से बाहर नहीं होता। इसीलिए पावर भी चाहिए, जरूरी है। नहीं तो क्या अज्ञानियों द्वारा शासन किया जाएगा सनातन धर्मियों पर? कैसी बात करें? कितने सालों से, सैकड़ों सालों से अधर्मियों के द्वारा सनातनियों पर शासन किया गया। कितनी अजूबे वाली बात लगता है। जिसके पास गीता है, रामायण है, जिन्होंने राक्षसों को मारा है, ज्ञानवान होते हुए मारा है। हाँ, दुष्कर्मियों को मारना चाहिए, तो उसके लिए पावर होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि पावर, पॉलिटिक्स, शासन व्यवस्था, खेतीबाड़ी, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, ये सत्संग से बाहर नहीं होता, सब उसके अंदर है। इसलिए पावर तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके ऊपर सनातनी का पावर होगा तो उसका ज्ञान होता है, ज्ञान से पावर को कंट्रोल करता है, और उसके शासन में सब खुश रहता है। क्यों? ज्ञान द्वारा कंट्रोल होता है। नहीं तो जो और शासन हुए हैं, जो और मजहब हैं, रिलीजन है, उसमें देखिए क्या हाल है। ज्ञान नहीं है, पावर तो है, तो क्या किया? एटम बम गिरा दिया, लड़ाई कराया एक देश से दूसरे देश में। क्या नहीं किया, सबने देखा है। ये क्यों हुआ? जब सनातन धर्मियों ने अपने ही ज्ञान का अनादर किया, तभी तो दुनिया में, संसार में अन्याय बढ़ा। एक अकेले सनातन धर्म है जो सबको देखभाल कर सकता है। क्यों? ज्ञान के अंदर में होता है ना पावर। यह बात न मजहब में है, न रिलीजन में है, केवल और केवल सनातन धर्म में ही, जिसको सनातन धर्मियों ने भुला दिया था। हम तो याद कर रहे थे, हमें अंदर में थी, कोई तो होगा, कोई तो आएगा। बहुत दिनों से, कई वर्षों से, कोई तो आएगा जो ज्ञानवान के साथ पावर भी होगा। तो पावर होना तो जरूरी है।
नहीं तो क्या अधर्मियों के द्वारा शासित होना चाहते हैं क्या? ये सब सत्संग के अंदर आता है। ये नहीं है कि सत्संग अलग है और खाना पीना अलग है। ये नहीं है कि खेती बाड़ी अलग है, सत्संग अलग है, शादी विवाह अलग है, सत्संग अलग है, शासन व्यवस्था अलग है, सत्संग अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, सत्संग अलग है। नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ सत्संग के अंतर्गत है। सब कुछ सत्संग के अंतर्गत है। इसीलिए पावर तो चाहिए। एक सनातन धर्मी ही पूरी दुनिया को पाल सकता है, लेकिन मजहब ही नहीं कर सकता। क्यों? उसमें ज्ञान नहीं है। वो केवल पावर 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 का भूखा है। वो तो अपनों को ही कत्ल कर देता है, अपने बाप को भी कत्ल कर देता है, कैद करके रख देता है। क्यों? ज्ञान नहीं है। और रिलीजन वाला जो है वो भी ऐसे ही है। अरे जो जिस धर्म में है उसी धर्म में सेवा कर दो उसकी। ये नहीं उसी धर्म में उसकी सेवा कर दो। क्या करो? सेवा सेवा है नहीं, धर्म ही बदल दो। कुछ पैसे दे दो, लालच दे दो, लोभ दे दो और बदल दो कुछ दिनों में, तो वो भी ठीक नहीं है। एक सनातन ही है जो किसी की धर्म परिवर्तन नहीं करा, ना आज तक कराया है। अपने आप लोगों को पसंद आया तो अपने आप आए, कराया नहीं। एक सनातनी है। इसीलिए ये जो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स अलग है, इसको सत्संग से क्या मिलाना, वो मूर्ख है, महामूर्ख। अरे पॉलिटिक्स भी सत्संग के अंतर ही होता है। सब कुछ सत्संग के अंदर है, ये सारा हिस्सा है। किसी को पॉलिटिक्स में जाकर राग निवृत्ति करना है तो पॉलिटिक्स में जाकर के राग निवृत्ति कर लो, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। अरे राग की निवृत्ति ही तो होना है, फाइनल तो सत्य में ही स्थित है। इससे सारा राग निवृत्ति का है। किसी को शादी करना, हाँ कर लो, तो राग निवृत्ति करो, लेकिन योग्य हो जाओ, उस योग्य तो हो जाओ। योग्य का मतलब अरे ईमानदार तो हो जाओ, काम मिल जाएगा। जो यथा योग्य है काम मिल जाएगा। ईमानदार होना बहुत जरूरी है, और वो भी कुछ देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए ईमानदार। जो ईमानदार होगा वो कर्मठ होगा, उसको जॉब मिलेगा ही, काम मिलेगा ही मिलेगा। जो आलसी है तो बेईमान होगा ही होगा, वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, तो खत्म होगा ही, तो उसको खत्म ही हो जाना चाहिए। आलसियों के लिए इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं। इसीलिए जरूरी है सत्संग। सत्संग मिलने से आलस्य नाम की चीज नहीं रह जाएगी, भय मुक्त हो जाएंगे, डर नहीं रहेगा। डर नाम की चीज ही नहीं रहेगा। डर के मारे लोगों के छक्के छूट जाते हैं। जरा सा कोविड आ गया, कोई बीमारी है नहीं, जरा सी सर्दी जुकाम हुआ, नाक गले से कुछ हुआ नाक गले में, अरे उसका बड़ा सिंपल इलाज है, स्टीमिंग करो, मुंह से लो, नाक से छोड़ो, नाक से लो, मुंह से छोड़ो। ज़्यादा है तो कंटिन्यूअस लाइन में 3 बार कंटिन्यूअसली कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर, जब तक नहीं ठीक होता कर दो। ये सारा क्या है? सत्संग का ही हिस्सा है। ये नहीं है कि सत्संग हम चले गए, सत्संग में काम धाम छोड़ दिया। अरे काम धाम करना ही सत्संग है। ईमानदारी पूर्वक काम करो, वहीं सत्संग हो जाएगा।
भगवान वहीं मिल जाएंगे। काम तो करो ईमानदारी पूर्वक, नहीं आज जाकर बैठ जाओ सत्संग में, उससे थोड़ी कहते हैं सत्संग। सब कुछ सत्संग है, कुछ करना भी और कुछ ना करना भी, ये सब उसका हिस्सा है। इसीलिए पावर तो अलग नहीं, पॉलिटिक्स अलग नहीं, सब उसी के अंदर है। तो क्या इतने 70 सालों से मूर्ख, गुंडे, शैतान, अत्याचारी ये शासन कर रहे थे, देश का कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग 70-75 से बेरोजगार रहे, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, भागम भाग रहा। तभी तो बिहार खाली हो गया, कई राज्यों में जाकर बस गया जो पढ़े लिखे थे। सत्संग के अभाव के कारण, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, पावर तो चाहिए, और अच्छे व्यक्ति के हाथ में पावर रहनी चाहिए, किसी देशभक्त के हाथ में पावर रहनी चाहिए, पावर तो चाहिए। पावर तो चाहिए, तभी ये सत्संग आप कर सको। और पावर भी सत्संग के यानी ज्ञान के अधीन होना चाहिए। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है हर क्षेत्र के लिए, चाहे पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, हॉस्पिटल्स में हो, एग्रीकल्चर की ओर हो, हर जगह हर जगह हर जगह। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, चारा नहीं है, चारा नहीं है। तभी तो पता चलेगा कि जो प्रोपेगेंडा करता है उसको नहीं देना वोट, किसको देना, जो देशभक्त है, देश के हित सोचता है। ये सत्संग से ही संभव होता है। वो तो गनीमत समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी आ गया, मोदी बन गया, गनीमत समझिए। नहीं तो क्या नहीं बनना पड़ता। कश्मीर से देखिए ना कैसे भगाया, कहाँ दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में घुसा पड़ा है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। वो आप पर आक्रमण करके आप सत्संग कर सकेंगे क्या? इसीलिए पावर तो चाहिए, एकदम चाहिए पावर भाई। किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में पावर होनी ही चाहिए। और सत्य तक पहुंचने के लिए यही है, अनेक मार्ग हैं। और पहुंचना कैसे है? आपको आप तक पहुंचना है। आपको आप तक पहुंचना है। तो क्या आप तक पहुंचे हुए नहीं है क्या? आप ही नहीं है। विचार करना चाहिए। क्या आप ही नहीं है? कौन? ये चेहरा वाला, इसको तो हम देखते हैं, जानते हैं। ये हम कैसे हो जाएंगे? ये जानते हैं ऐसा चेहरा है, ऐसा ये है, ये शरीर है, ये हाथ पैर वगैरह वगैरह, ये जानते हैं। तो जो जानते हैं हम, वो हमसे अलग ही होगा ना। वो हम कैसे हो जाएंगे? हमको हमसे अलग की ही तो पता चलेगा। हमको बस ये पता चलता है कि हम हैं,
ये भी कहने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। और जो हम हैं उसमें कोई चीज नहीं मिक्स है, उसमें कोई चीज मिक्स नहीं है। यानी हम में शरीर तक मिक्स नहीं है। खाना भी तो शरीर को खिलाया, पानी शरीर को दी, कपड़ा शरीर को दी, पैसा शरीर को दी, घर शरीर को, गाड़ी है तो गाड़ी शरीर को। हमको क्या मिला? हमको कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम में कोई हाथ पैर तो है ही नहीं। तो हम अपने में मिक्स किसी भी चीज को कर ही नहीं सकते। ये विचार भी जो निकलेगा, ये सोच, ये विचार, ये सब कुछ बाहर के लिए ही निकलेगा कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। ये सब सारा किसके लिए? शरीर के लिए होगा। कोई भी काम जो होगा वो शरीर के लिए होगा ना, तो आपके लिए हुआ नहीं ना, तो आप मिक्स कहाँ हुए? हो ही नहीं सकते मिक्स। आप ही रहते हैं, आप कितना कुछ कर लें, आप अपने साथ किसी भी चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते। कह लें कितना भी मेरा मेरा मैं, मेरा चेहरा मैं, एक दिन यही फुस हाथ ऐसे मलते रह जाएंगे, निकल गया, आप रह जाएंगे। तो ये अब ये से क्यों नहीं कन्फर्म कर लें कि हम ही रहते हैं? हम में कोई चीज़ मिक्स हो नहीं सकता, और हमारे बगैर कोई चीज़ संभव नहीं। हम ही हम हैं। ये बात का एहसास कैसे हो? तो आप रहिए, किसी चीज को अपने में मिक्स मत कर। आप रहिए और अपने में किसी भी चीज को मिक्स मत करिए। जब आप किसी भी चीज को अपने में मिक्स नहीं करेंगे तो आपको आपका पता चल जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि आप ही हैं। जब पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि आप ही हैं, शरीर नहीं है, अलग है उससे, निर्भय हो जाएंगे। पता चल गया ना कि शरीर तो हम है ही नहीं, मरेगा शरीर, हम थोड़े मरेंगे। पता चल गया। कैसे, कब होता है ये एहसास? कब हो जाता है? जब आप अपने में और किसी भी चीज को मिक्स नहीं करते। शरीर की सेवा हो गई, वो भी शरीर के द्वारा हुई भाई। आपने क्या किया? शरीर की सेवा शरीर के द्वारा हो गई, आप तो देखते रह गए। सच्चाई है, आप देखते ही रहते हैं, जानते रहते हैं कि शरीर की सेवा शरीर के द्वारा ही हो रही है। हाथ पैर ये सब सारे चलते ना, आँख नाक पास, ये सारे मिक्स होके और शरीर की सेवा कर देता है। लेकिन आपका प्रभाव होता है, आपके प्रभाव के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, आपका प्रभाव है, पर आपने कुछ की नहीं, प्रभाव ने करा दिया, हाथ पांव चला दिया, काम करवा दिया। किसका? शरीर का। आप देखते रहे, तो आपने तो कुछ नहीं की ना। इसका मतलब आप क्या रहे? एफर्टलेस रहे, एफर्टलेस, अप्रयत्न के अवस्था में ही रहे, अर्थात आपने कुछ किया ही नहीं। ये सत्य है। हाथ पैर करता नहीं है, पैर चलता है, हाथ इधर उधर किया, आँख नाक कान मन बुद्धि विचार सोच समझ, ये सारा पाठ पुर्जा है। ये सारा पाठ पुर्जा सब मिल मिला के शरीर का सारा काम कर दिया।
और ये पाठ पूर्जा तब तक काम करता है जब तक आपका प्रभाव, आप अपना प्रभाव खींच लेते हैं, ये सारा जीरो हो जाता है, शरीर सो जाता है। शरीर के सोने के बाद ना उसमें विचार रहता, न सोच न समझ, कुछ नहीं, हाथ पैर भी गायब, सब कुछ गायब, आप ही आप रह गए। क्यों? आपने विड्रॉ कर लिया, आप होश हैं, आपको होश रहता ही है। आपको और होश ये दो चीज़ नहीं है, होश ही है, या कह लीजिए आप ही हैं, दो नहीं कह सकते ना, आपको और होश। इसका मतलब आप एक कुछ हैं और जिसमें होश है, ऐसे नहीं, होश ही होश है, आप ही आप हैं। तो आप कुछ करते नहीं। अभी भी देख लीजिए, ये मुखौटे से बोला जा रहा है और हम जान रहे हैं, एट द सेम टाइम हम जान रहे हैं, शरीर बकर बकर, मुंह बकर बकर बोल रहा है, हम जान रहे हैं। आपकी भी यही स्थिति है, आप भी जानते रहते हैं, शरीर ने ये, शरीर में वो, शरीर उधर, शरीर इधर, शरीर ने ये, सारा आप जानते रहते। आप मिक्स कहाँ होते हैं? हाथ पैर है नहीं ना, मिक्स कैसे हो? ये एहसास कैसे हो? मिक्स नहीं होंगे तो हो जाएगा। तो आप तो हैं, पूरा होश है, पूरे के पूरे होश। तो आपको नहीं समझ में आएगा तो किसको समझ में आएगा? शरीर को तो आ ही नहीं सकता। अभी भी आप इसके साथ जुड़े हैं, तभी ये बातचीत कर रहा है, और वो भी बातचीत किसके बारे में कर रहा है? अपने बारे में। तो जुड़े हैं, इसका मतलब ये हो नहीं गए। जुड़ने से कोई वो चीज़ थोड़ी हो जाता है। अगर मैं इससे जुड़ा तो मैं ये थोड़े हो गया, जुड़ा ही तो, याद है, छोड़ दी, जरूरत नहीं है, छोड़ दी। ऐसे ही शरीर की जरूरत नहीं रहती है तो उसको बेड पर छोड़ देते हैं, शरीर गहरी नींद में, हम अपने में मस्त, हमें पता भी नहीं रहता कि शरीर नाम की कोई चीज़ है, या शरीर के माता पिता है, या शरीर के समाज है, देश दुनिया है, कुछ नहीं पता। ये सच्चाई है, कुछ पता। तो सारा कुछ वही आप ही होंगे ना, सारा कुछ आपके अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं जाता जी। फिर शरीर के उठने का टाइम हुआ तो आपने सिमट लिया, और एक छोटे से आकार में, शरीर के आकार में सेटअप हो गए कि शरीर की आंख खुल गई। आपका प्रभाव, आप ही सिमटते हैं, आप ही फैलाते हैं, किसी चीज को अपना नहीं मानना। वो भी सोच तब चलती है जब आप शरीर से जुड़ते हैं, तब नहीं जुड़ते तो कहाँ सोच है? शरीर के सोने के बाद क्या सोच रहता है? जब आप शरीर को छोड़ देते हैं तभी तो इसमें नींद आती है। जब तक इसमें आप मन चलाते रहते हैं तो नींद आती है क्या? विचार चलता है तो नींद आती है क्या? सोच समझ चलता है तो नींद आती है क्या? नहीं आती। जब ये सब सारा विड्रॉ कर दिया तो क्या? तो इसका मतलब क्या? सोच भी शरीर का, विचार भी शरीर का, समझ भी शरीर का, मन भी शरीर का, बुद्धि भी शरीर का, शरीर सारा शरीर। ये अपने आप में एक क्या हो गया? जीव। जीव नहीं कहेंगे, जीव की तरह, जीव नहीं कह सकते। जीव कहने का मतलब तो होश हो गया, तो ये जीव कैसे हो गया? जीव की तरह बोलने लग गया, सोचने लग गया, ये भी अपने आप में एक जीव की तरह मानने लगे, हाँ मैं भी कुछ जीव की तरह, मुझे खाना चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जीव की तरह बोलने लग गया, इसी को मैं मानने लग गया। आपके होते हुए ये भी कुछ अपने को मान बैठा कि मैं भी कुछ हूँ, ये भी मैं कुछ हूँ, यही तो है झगड़ा फसाद का जड़।
जब तक ये नहीं क्लियर होगा तब तक झगड़ा फसाद का जड़ बना रहेगा। क्यों, मैं भी तो कुछ हूं। शरीर को एक जीव की तरह समझ लिया, अपने को यही समझ लिया, मिक्स करने की कोशिश की, हो नहीं सकते। मिक्स करने की कोशिश की, इसको भी एक जीव की तरह अपने को, हाँ हाँ मैं हूँ, जीवित हूँ। क्यों भाई, जीवित का अर्थ कुछ देर में मरना हो जाएगा क्या? जीवित का अर्थ तो जीवित ही रहेगा, चाहे 200 साल लगाओ या 2 अरब साल लगाओ या अनंत लगाओ, जीवित का अर्थ बदलेगा नहीं, जीवित ही रहेगा। तो आप अपने साथ किसी भी चीज को मिक्स ना करें। शरीर की सेवा शरीर की द्वारा होता है, हाथ पैर सब चलता है तभी होता है, मन बुद्धि प्राण विचार सोच ये सब सारा मिक्स होके तब इसका सेवा होता है। ये इसी की चीज है, इसी की चीज के द्वारा इसी की सेवा हो गई भाई। तो आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया, आप जानते रहे जानते रहे जानते रहे, तो आपने कुछ किया ही नहीं। ये मन बुद्धि ये सारा शरीर का है। क्यों सो जाते हैं तो क्या ये रहता है? सोने के बाद नहीं रहता, और जागने पर आ जाता है। तो इसका मतलब सारा कुछ इसका है। तो इसी के चीज के द्वारा इसी की पूजा हो गई। आपने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। इसी के द्वारा इसकी पूजा हो गई। जब अपने को जीव की तरफ मानने लगता है तो जानते हैं वो अपना एक समाज बना लेता है, अपना एक सोसाइटी, अपना एक संगठन। जीव की तरफ मानने लग गया ना, अब उसकी सोच, उसकी विचार, उसकी समझ जीव की तरफ मानने लग गया ना। लेकिन जिसको ये बात का इल्हाम हो गया, समझ आ गया, उसके लिए तो सोच भी आप ही हो गया, विचार भी आप ही हो गया, समझ भी आप ही हो गया, सब कुछ आप ही आप। फिर अलग नहीं हुआ, तो पता चल गया ना कि शरीर हम है ही नहीं, किसी काल में नहीं है। ये इस बात का पता चल गया, तो पता चल गया तो अब तो उसके वचन से, समझ से, सोच से, विचार से, सब कुछ से वही निकलता है, वही बातें। शरीर के जो पाठ पुर्जे हैं, सोच समझ विचार वगैरह, उससे भी वही बात निकलता है कि आप अपने को मिक्स ना करें, अपने को मिक्स ना करें। क्यों हो नहीं सकते यूं? आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे ना, हो नहीं सके। आप अपने को मिक्स कभी कर ही नहीं सकेंगे जी। लेकिन कोशिश करते हैं ना, कोशिश ये मैं हूं, इसलिए समझ में नहीं आता है क्या क्या आप त्रिकाल में भी शरीर नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। और इसको जो समझ ले ना, ये एक जीव की तरफ बोलता है, खाना दे दे, मेरे को भूख लगी है, प्यास, हमारे को शादी कराओ, ये करो वो करो, ये जो है ना, इसी भ्रमजाल को तोड़ने के लिए क्या कि अपने को इसके साथ मिक्स करने की कोशिश भी करना छोड़ दीजिए। तो हो नहीं सकता ना, जो संभव ही नहीं है, त्रिकाल में भी संभव नहीं है, मिक्स नहीं हो सकते आप, हो ही नहीं सकते, न सोच से, न विचार से, न समझ से, वो सब इसका है। इससे जुड़ते हैं तब ये सब पैदा होता है, इसको छोड़ देते हैं तो ये पैदा होता नहीं। जैसे कोई प्रवचन करते हैं तो प्रवचन इसी जीव की तरह जो अपने को समझते हैं, तो वही फिर प्रवचन कथा वाचक वगैरह वगैरह। लेकिन वो इस अनुभव से नहीं गुजरते। हम अनुभव से गुजर जाए तो सारे छूट जाए, सारा छूट जाए, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। भाई आपको आप ही तक तो आना है, तो आपको आप ही तक आना है, कुछ लेना देना है नहीं। कथा
न कहानी, न कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ। आपको आप ही तक आना है। तो इसीलिए अपने में किसी चीज को मिक्स क्यों कोशिश कर रहा हूं, जब हो ही नहीं सकता। इसका काम चलने दीजिए ना। इसका सोच विचार समझ सारी तामझाम मिलके अपना काम करता रहता है, कीर्तन करता रहता है। करने दीजिए इसकी अपनी कीर्तन, अपने द्वारा अपनी सेवा करता रहता है। प्रभाव आपका रहता है, आप केवल देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं आप। क्यों? आप में पेट है ही नहीं, आप में सिर पैर है नहीं, तो आप क्या किस चीज लिए करते? और आपका प्रभाव पड़ता है तो ये सारी सब कुछ चलने लग जाता है। तो किसके लिए चलता है? शरीर के लिए ही चलता है ना। शरीर की चीजें शरीर के लिए चला, वेरी गुड। गंगा जल से गंगा की पूजा होगी, इसमें कौन सी बहादुरी की बात है भाई? शरीर का जो सोच है, विचार है, समझ है, मन बुद्धि जो भी है, हाथ पैर आंख नाक कान, ये सारा मिक्स होके इसी का काम कर लिया। इसमें क्या बहादुरी भाई? आप बने रहे बस। फिर इसको सुला दिया तो सब कुछ गायब, न सोच है, न विचार है, न समझ है, न मन, न बुद्धि, न शरीर, कुछ भी नहीं, सब गायब हो गया शरीर के सोने के साथ। आप ही रहे, आप ही गए। ये आप हैं। मिक्स ना करें। जब तक ये नहीं समझ में आएगा क्या मिक्स अपने को किसी भी चीज के साथ करना ही नहीं। ये मन बुद्धि विचार सब इसकी है, मेरे प्रभाव के कारण इसमें ये सब पैदा हुआ है और उससे इसकी सेवा होती है, इसी की चीज से इसकी सेवा हो गई, तो इसमें मैं कहाँ रहा? इसी की चीज से इसकी सेवा हो गई, इसमें मैं कहाँ रहा? आप ही आप रहे, मैं ही मैं रहे। इसीलिए विचार तो करना चाहिए। अगर अविचार करते तो विचार क्यों नहीं करना? करना चाहिए। क्या विचार? यही कि ये शरीर जब सो जाता है तो इसकी जो सोच है, समझ है, विचार है, वो भी सो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जग जाता है तो फिर ये सब आ जाता है, और ये सब मिलके तामझाम मिलके सारा खाना पीना ये वो सारा कर लेता है। नौकरी चाकरी हॉस्पिटल देश शासन सब सब कर लेता है। तो अपनी ही सेवा किया ना, इन्हीं की सारे पाठ पुर्जाओं के द्वारा। आप देखते रहे, आपने कुछ नहीं किया, एफर्टलेस। इसलिए विचार किस चीज के लिए? जो अविचार बनाया है उसको काटने के लिए। अविचार बनाइए, नहीं तो विचार बनाने की जरूरत ही नहीं है।